जय भीम नमो बुद्ध। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध के जन्म और बचपन के बारे में संक्षेप में जानेंगे। आइए हमारे वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आगामी वीडियो देखते रहें। बुद्ध चरित भाग पहला, जन्म और बचपन। दीपांकर बुद्ध के बाद कौंडिन्य सहित 23 बुद्ध विभिन्न कल्पों में अवतरित हुए। इन सभी के शासनकाल में हमारे बोधिसत्व 10 सिद्धियों में से किसी एक को सिद्ध करने में लगे रहे। इन सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए बोधिसत्व ने अनेक जन्म लिए और इन्हें पूर्ण करने के बाद अपने अंतिम जन्म में वे तुपिता नामक स्वर्गलोक में जन्म लिए। उस समय सभी देवता पृथ्वी पर बुद्ध के प्रकट होने की कामना कर रहे थे। अनेक जन्मों के देवता एकत्रित हुए और बोधिसत्व से मानव लोक में जन्म लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हे मित्र, अब तक आपने जिन 10 सिद्धियों का अध्ययन किया है, जिन सिद्धियों को आपने पूर्ण किया है, वे उस संसार में अपार धन प्राप्ति के लिए नहीं है, नहीं इंद्र या ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के लिए है, बल्कि मानव लोक में जन्म लेकर बुद्ध का पद प्राप्त करने और इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों का उद्धार करने के लिए है। इसी कारण आपने अनेक जन्मों के बाद इन सिद्धियों में निपुणता प्राप्त की है। अब बुद्ध बनने का समय निकट है, इसलिए स्वर्ग के सुखों का आनंद लेने के बजाय मानव लोक के दुखों को सहने के लिए तैयार रहें। बोधिसत्व ने ढमना से कहा, मित्र, मैंने अब तक सभी जन्मों में अनेक कष्ट सहे हैं। मानव जाति के लिए कष्ट सहने में मुझे उतना आनंद नहीं मिलता जितना तुसितावा के इस स्वर्ग में मिलता है, परंतु मनुष्य लोक में जन्म लेने से पहले मुझे कुछ विचार करना है। मैं तुम्हें अपनी योजना के बारे में शीघ्र ही बताऊंगा। एक दिलचस्प संग्रह। जब सभी देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए तो बोधिसत्व तुसितावों के स्वर्ग में एक एकांत स्थान पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मनुष्य जगत में पुनर्जन्म के लिए वर्तमान समय उपयुक्त प्रतीत होता है। कली लोक में जहाँ व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रहता है, उसे जाति और धर्म के कष्टों का ज्ञान नहीं होता, परंतु अब मनुष्य का जीवन केवल 100 वर्ष का है, तो ये समय मुझे धर्म के प्रचार के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। परंतु इस विशाल पृथ्वी पर मुझे किस महाद्वीप में जन्म लेना चाहिए? विचार करने के बाद मुझे लगता है कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए भारत खंड ही उचित स्थान है। इसी भारत खंड में विंध्य और हिमालय पर्वतों के बीच स्थित मध्य देश में प्राचीन कली, महान ऋषि और समस्त बुद्धों का जन्म हुआ था, परंतु इसी देश में धर्म का प्रसार करने के लिए मुझे एक अच्छे कुल में जन्म लेना चाहिए। हिमालय की तलहटी में रहने वाले ये शाक्य राजा अत्यंत स्वाभिमानी हैं। प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के पूर्वज होने के कारण उनका कुल समस्त लोकों में बहुत आदरणीय है, इसलिए मेरे लिए इस कुल में अंतिम जन्म लेना उपयुक्त है। अब मैं इस लोक में नहीं रह गया हूँ। मैं इस दुविधा में हूँ कि मुझे किस माता से जन्म लेना चाहिए। राजा शुद्धोदन की संत स्त्री ही मेरी वास्तविक माता है, इसलिए देवताओं के अनुरोध का सम्मान करने में देरी करने का मेरे पास कोई कारण नहीं बचा। बोधिसत्व ने देवताओं को शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की पत्नी के गर्भ में पुनर्जन्म लेने के अपने दृढ़ संकल्प के बारे में बताया। तब उनमें से जिन देवताओं का जीवन काल समाप्त हो चुका था, उन्होंने भी बुद्ध के शिष्य बनने का अवसर न चूकने के लिए मध्य देश में पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया। आषाढ़ी माह की पूर्णिमा से 7 दिन पहले कपिलवस्तु नगर में एक भव्य उत्सव शुरू होता था। ये उत्सव 7 दिनों तक चलता था और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता था। माया देवी 7 दिनों तक अपने शरीर को फूलों और जड़ी बूटियों से सजाती थीं और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उत्सव में शामिल होती थीं, परंतु अपने नियम के अनुसार वे कभी भी शराब का सेवन नहीं करती थीं। उस समय की प्रथा के अनुसार अन्य क्षत्रिय महिलाएं और पुरुष भी उत्सव में भाग लेते थे। वे लोग शराब पीते थे, लेकिन माया देवी हर तरह के नशीले पदार्थों से दूर रहती थीं। एक वर्ष इस पूर्णिमा के दिन माया देवी ने अंधों, अपंगों, अनाथों, तपस्वियों और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया और रात भर धर्मोपदेश सुनने के बाद वे सो गईं। उस रात उन्होंने निम्नलिखित स्वप्न देखा। चारों दिशाओं के रक्षक देवताओं ने उन्हें उठाकर हिमालय ले गए। वहां एक सुंदर स्थान पर उन्हें एक विशाल भव्य वृक्ष के नीचे रखा गया। फिर चारों देवताओं की पत्नियां आईं और उन्होंने माया देवी को दिव्य इत्र से स्नान कराया, उन्हें दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित किया और उन्हें पूर्व की ओर मुख किए हुए कनक विमान में एक सुंदर पलंग पर सुला दिया। फिर पास के स्वर्ण पर्वत से एक श्वेत हाथी उतरा और उस स्थान पर आया जहां माया देवी सो रही थीं। अपने चांदी के दांतों में एक श्वेत कमल लिए उसने माया देवी की 3 बार परिक्रमा की और धीरे धीरे उनकी दाहिनी ओर से उनके गर्भ में प्रवेश किया।
अगली सुबह चंदन से सजी माया देवी ने राजा सुद्धोधन को अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने अपने राज्य के प्रमुख ब्राह्मणों को एक सभा में आमंत्रित किया और उनसे स्वप्न का अर्थ पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये स्वप्न बहुत शुभ है। रानी के गर्भ से एक महान संत का जन्म होगा। यदि वो गृहस्थ रहता है तो वो चक्रवर्ती वंश का राजा बनेगा। यदि वो भिक्षु बनता है तो वो बुद्ध बनेगा और संसार के अज्ञान का निवारण करेगा। ब्राह्मण के भाषण से संतुष्ट होकर राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उस दिन से उसने अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया। माया देवी की आंखें कोई विशेष नहीं थीं, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा उनके हृदय में पहले से ही विद्यमान थी। बोधिसत्व के उनके गर्भ में प्रवेश करने के बाद ये करुणा और भी प्रबल हो गई। चलिए कहानी का दूसरा भाग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।